अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, टेली क्लास में आपका खैर मकदम। और मैं हूं निसार अहमद मीर और सुबानीपुरा, टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एरन बांदीपुरा। आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 9th। और हमने जो टॉपिक आज के लिए चुना है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होती है? पॉलिनोमियल्स जो क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स समझने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल होता है वो वैल्यू जिसमें चेंज आती है, अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज आप किसी होटल वाले के पास जाते हैं चाय पीने के लिए, तो होटल वाला आपसे कहता है कि होटल में दाखिल होने के लिए, होटल में बैठने के लिए आपको अलग से 10 रुपए देने पड़ेंगे, और इसके बाद चाय का हर एक कप आपको 5 रुपए में पड़ेगा। तो जो 10 रुपए आपने देने हैं वो होटल में बैठने के लिए आपने देने हैं, और इसके बाद जितनी आप चाय पियोगे उसी हिसाब से पैसे देने हैं। सपोज आपने चाय का एक कप पिया तो कितना पैसा देना है? 5 into 1 plus 10। 5 1 is 5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 15। इसका मतलब आपको 15 रुपए देने हैं। अगर आपने चाय के 2 कप पिए तो आपको कितना देना है? आपको देना है 5 into 2 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5 2 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो 20 रुपए देने हैं। अगर आपने अब चाय के 3 कप पिए तो आपको कितना देना है? आपको देना है 5 into 3 plus 10 दैट इज इक्वल टू 5 3 15 प्लस 10 आपको देने हैं 25 रुपए। 15 और 10 हो गए 25। अब यहां पे क्या देखा आपने कि जो ये 10 है यहां पे और यहां पे, इसमें कोई चेंज नहीं आई, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जो यहां पे हमने एक कप पिया, दूसरा कप पिया, तीसरा कप पिया, इसमें चेंज आ गई, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो ये 5 है, हर एक चाय का कप 5 रुपए में है, इसको हम बोलते हैं, ये भी कांस्टेंट है। बाद में इसका एक अलग टेक्निकल नाम है। अब हम इसको एक जनरल फॉर्म देते हैं। सपोज चाय के बदले हम लिखते हैं x, 5x प्लस 10। तो ये हो गए, जो ये 5 है ये कांस्टेंट है, और जो ये 10 है ये भी कांस्टेंट है। आपने देखा x में चेंज आई ऊपर से नीचे तक, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है वो नंबर जिसमें चेंज आती है, और कांस्टेंट होता है जिसमें कोई चेंज नहीं आती है। ये हमने इसको अब एक जनरल फॉर्म दी। इसके बाद एक और कंसेप्ट समझना है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? यहां पे मैंने इसको एक शक्ल दी, 5x प्लस 10। जो ये वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल पार्ट आता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब इस x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। तो हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट। यहां पे मैं लिखता हूं 4y प्लस 6। y के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट होता है। इसके बाद अब हमारा दूसरा कंसेप्ट है एक्सप्रेशन क्या होता है। दूसरा कंसेप्ट है अब एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक्सप्रेशन होती है कॉम्बिनेशन कांस्टेंट्स की और वेरिएबल की। यही हम लेते हैं 5x, ये एक कॉम्बिनेशन बन, ये एक एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह 6x स्क्वायर प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह 9x रेज़ पावर माइनस 3 प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन है। 8
x रेज पावर 4 प्लस 9 ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह 8 यहां भी हम लिखते हैं y रेज पावर -2 प्लस 6 ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो जो कॉम्बिनेशन होती है कांस्टेंट्स की वेरिएबल्स की इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट होता है ये रियल नंबर हो सकता है और जो इसके ऊपर ये पावर इसको बोलते हैं, वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है इस तरह तो पावर होता है, ये पावर भी रियल नंबर हो सकता है। शॉर्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, इसके बाद वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो भी रियल नंबर होगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होती है, वो यहीं से निकलती है, मगर उसमें क्या है, उसमें जो वेरिएबल के ऊपर पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए, या किताबों में लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी इसी में से हम निकालते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है जिनमें वेरिएबल के ऊपर पावर होता है होल नंबर। आपको पता है होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, तो ये हो गए होल नंबर। जिन एक्सप्रेशंस के वेरिएबल के ऊपर ये पावर होंगे उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब हम इसमें से पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। 5x, यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है 1, ये होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह 6x स्क्वायर, x के ऊपर जो पावर है 2, ये होल नंबर है, ये भी पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह 9x रेज पावर -3, क्या ये होल नंबर है, ये आपने सोचना है, क्या ये होल नंबर है। जब x के ऊपर पावर होगा माइनस में, नॉन नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव पावर जो होता है यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर इसके ऊपर पावर है, क्या ये पॉलिनोमियल है, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने कहा पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन होती है जहां पे वेरिएबल के ऊपर पावर होगा होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद 8x रेज़ पावर 4 प्लस 9, ये पॉलिनोमियल है, 8x रेज़ पावर 4 प्लस 9 ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 8, यहाँ पे वेरिएबल है y के ऊपर क्या पावर है -2, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है ये क्या है नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल लिखने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे और यहाँ पे होगा वेरिएबल के ऊपर पावर होना चाहिए होल नंबर, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब सारे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ये एक्सप्रेशंस होती है, मगर सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होती है एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो एक्सप्रेशंस सेपरेट किए हुए होते हैं, अलग किए हुए होते हैं मैथमेटिक्स के प्लस ऑपरेशन से या माइनस ऑपरेशन से, उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। इसी तरह मैं लिखता हूं 9x रेज़ पावर 3 प्लस 4x माइनस 3। यहाँ पे इसमें ये जुदा होते हैं किस चीज से, माइनस से, तो इसमें दो टर्म्स है। टर्म्स क्या है इसमें 3x स्क्वायर और दूसरी टर्म है इसमें 2x, ये होगी इसकी टर्म्स, क्योंकि ये यहाँ पे अलग होते हैं किस ऑपरेशन से, मैथमेटिक्स ऑपरेशन से। हमने कहा टर्म्स जो होते हैं जब एक्सप्रेशन जुदा होते हैं मैथमेटिक्स के ये प्लस ऑपरेशन से या माइनस ऑपरेशन से। इसी तरह यहाँ पे है 9x क्यूब, 9x हो गई एक, 9x क्यूब हो गई एक टर्म, इसके बाद 4x हो गई दूसरी टर्म, जिसके बाद -3 हो, इसमें 3 टर्म्स हैं।
अब क्या रखा आपने यहाँ, टर्म्स क्या होती है, टर्म्स होती है जब एक्सप्रेशंस अलग किए हुए होते हैं मैथमेटिक्स के प्लस ऑपरेशन से या माइनस ऑपरेशन से, तो उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम आगे जाएंगे इसके बाद, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है जब जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होता है। सपोज मैं लिखता हूं 4x² प्लस 9x, यहां पे लिखता हूं 8x रेज पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, इसी तरह 6x रेज पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 2। अब यहाँ पे इस x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, इस x के ऊपर क्या है, पावर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो यहाँ पे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे 2 है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर 3, हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है 0 है, x के ऊपर पावर 1 है, x के ऊपर पावर 3 है, यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है ये क्या है, 4 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। जो इनमें से हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बुनियादों पे होती है। एक तो होती है डिग्री के हिसाब से और दूसरा होता है एक्सपोनेंट यानी कि पावर के हिसाब से। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के क्या नाम है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4x प्लस 2। यहाँ पे आप देखिए x जो है इसके ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर है 1, इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और इसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे 4x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 2। जब 2 होगा तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 3x³ प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे पावर क्या है इसके ऊपर 3, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल की कितनी किस्म है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4x, कितनी टर्म्स है, एक ही टर्म है, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इसी तरह है 4x² प्लस 6x, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है। इसी तरह 9x³ प्लस 2x प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। होगी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px हम लिखेंगे, सपोज
px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। अब हमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इज pa if x is equal to a। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px is pa if x is equal to a। x की जगह हमें a लिखना है। सपोज हमें x की जगह क्या लिखा है? x की जगह लिखा है हमें 2। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या लिखिएगा? हम लिखेंगे p, ये वैल्यू रिप्लेस करना होता है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। हम लिखेंगे p2 is equal to 3 into 2 square plus 5, that is p2 is equal to 3, 2 2s are 4 plus 5, p2 is equal to 3 4s are 12 plus 5, that is equal to 17। अब हम लिखेंगे ऐसे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at p2 is equal to 17। वैल्यू होता है वो नंबर जो हमें x का वहां पे नंबर दिया हुआ होगा है, वही नंबर हमें सब्स्टिट्यूट करना है वेरिएबल में, जो वहां से निकलेगा उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट p2 is equal to 2। p2 जो है ये 17 है, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px at x is equal to 2 is p2। इसके बदले x के बदले हमें लिखना है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे वैल्यू 2 3 निकालेंगे, उसके बाद हम देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, अब हम पहले निकालते हैं p1। p1 क्या निकलेगा? 4 into 1 square minus 36। p1 is equal to 4 into 1 minus 36। p1 is equal to 36 minus 4, that is equal to 32 minus। इसी तरह हम लिखेंगे p2 is equal to 4 into 2 square minus 36, that is p2 is equal to 4 into 2 2s are 4 minus 36, that is p2 is equal to 4 4s are 16 minus 36, p2 is equal to 20। अब इसके बाद हम x का वैल्यू देते हैं, x का वैल्यू हम देते हैं 3, ये निकलेगा p3 is equal to 4 into 3 square minus 36, ये निकलेगा p3 is equal to 4 into 3 3s are 9 minus 36, that is p3 is equal to 4 9s are 36 minus 36, p3 is equal to 0। यहाँ पे हम इसको कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू पे जो नंबर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करने पर जीरो निकलेगा, उस वैल्यू का हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे 3 क्या है? 3 यहाँ पे 3 is जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर वेरिएबल की जगह जो नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें जीरो निकलेगा, उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो ये 1 था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या लिखना? 32, वहां इसका जीरो नहीं है। यहाँ पे हमने 2 दिया वैल्यू, तो यहाँ से निकला क्या? 20। इसका मतलब 2 इसका ये जीरो नहीं है। यहाँ पे जब हमने 3 वैल्यू इस वेरिएबल की जगह लिखा, तो वहां पे क्या निकल आया? जीरो। इस 3 को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो नंबर वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करने पर जीरो निकलेगा, पॉलिनोमियल जीरो के बराबर निकलेगा, उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये उसका जीरो होता है। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह पूछेंगे।